बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है बिल आखिर अदालत से, और इस रिलीफ के मुताबिक इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक जो मुकदमा था वो खारिज किया गया है। इस पर कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इसी केस और फैसले को लेकर कुछ मामलात जो हैं वो मुतनाज़े भी हुए हैं और बहुत सारे सवालात उठे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर। इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और मामले को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी अहम खबर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। रात गए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या हो रहा है। बड़ी नफरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद है। एक बड़ी गिरफ्तारी की जानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से, लेकिन अंदर से गिरफ्तारी की नहीं जा सकती, तो इंतज़ार किया जा रहा है कि बाहर से ये जो गिरफ्तारी है वो की जाए। इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की जानिब। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार और उनको नाअहल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने का एक प्लान जो है वो हुकूमत की जानिब से सामने आया है। और इस प्लान के मुताबिक जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई थी, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करना, और इनका ये ख्याल था कि इस तरह से करके लोग बाहर नहीं निकलेंगे, या थोड़े बहुत जो लोग निकलेंगे भी उनके खिलाफ हम क्रैकडाउन कर लेंगे, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की नाअहली का जो सफ़र है उसे शुरू किया जाएगा। लेकिन एक तो ये हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इतनी बड़ी जो है वो तादाद में अवाम बाहर निकली, और जो रिएक्शन सामने आया इस पर हुकूमती हल्के इस वक्त कांप गए हैं। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, उस इजलास के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि कैसे इन्होंने जो हथियार हैं वो गिरा दिए हैं। पहले हाई कोर्ट से ख़बर मैं आपको देता चलूँ। इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो मुबैना बेटी टेरियान वाइट वाला जो केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस हवाले से जो दरख्वास्त थी वो दी गई थी, और इस दरख्वास्त के ऊपर 30 अप्रैल यानी कि आज जो है वो अभी मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 तारीख हो गई है, और 30 अप्रैल को फैसला महफूज किया गया था। इस पर नाजरीन ये खबर सामने आई है कि दो जजेस, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब, ये 3 रुकनी बेंच था जो कि इस केस की जिसने समाअत की है, और इसमें से 2 जजेस का जो फैसला है वो सामने आया है। और इन 2 जजेस ने अपने उस फैसले में ये किया है कि इमरान खान के अगेंस्ट ये जो दरख्वास्त थी इसे नाकाबिल समात करार देते हुए ये खारिज कर दी। इससे पहले भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये केस जो था वो ख़त्म तो कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से ये जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई। लेकिन इन 2 जजेस की जानिब से क्या किया गया कि फ़ैसला महफूज होने के बाद उन्होंने दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनकी जानिब से इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आया। अब हुआ नाज़रीन आज इस तरह से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी ये फ़ैसला सामने आया, और फिर उसके बाद ये ख़बर भी सामने आई कि 2-1 से जो फ़ैसला है वो इस केस का सुना दिया गया है। लेकिन जो ही ये जो फ़ैसला है वो सामने आता है तो उसके बाद जो तर्जुमान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया जाता है, और इस एलामिये में एक वजाहत जो है वो जारी की जाती है कि असल में ये जो फ़ैसला 2 जजेस की जानिब से सामने आया है ये फ़ैसला नहीं है, असल में ये उनकी राय है। और अभी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका जो राय है वो सामने आना बाकी है, और उन्होंने इस केस में जो बेंच है वो तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और वो बेंच इस केस का फैसला करेगा। यानी कि यहाँ पर भी वही सिचुएशन पैदा हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिचुएशन पैदा हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इख्तलाफ वाली, और वाज़े नज़र आ रहा है कि इन 2 जजेस और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के दरमियान जो इख्तलाफ था। पहले ख़बर सुन लें कि हुआ क्या। इस खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच में से 2 जजेस की जानिब से अपनी राय हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी, और 2 जजेस की राय को वेबसाइट से भी हटा दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने वेबसाइट पर अपलोड की गई अपनी 31 सफ़हात की राय में कहा कि इमरान खान के खिलाफ टेहरियान केस नाकाबिल समात है, जबकि इसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की राय शामिल नहीं थी। 2 जजेस की राय
पहले बेंच के मेंबर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की हिदायत पर वेबसाइट पर अपलोड हुई, फिर हटा दी गई। तर्जुमान हाई कोर्ट ने इस हवाले से वजाहत जारी करते हुए कहा है कि अभी इमरान खान के खिलाफ टहरियान नाअहली केस का फैसला जारी नहीं किया गया। इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला 30 मार्च को महफूज हुआ था। अच्छा, मैं 30 अप्रैल कह रहा था, यहाँ पर जो है वो 30 मार्च रिपोर्ट हो रहा है। तो बहरहाल महफूज हुआ था। कास लिस्ट इजरा और फरीकैन को इतला दिए बगैर 2 जजिस की राय अपलोड की गई। तर्जुमान ने अपनी वजाहत में मजीद कहा कि 2 जजिस की राय अदालती फैसला नहीं है। केसेस से मुतल्लिक 2 जजिस की राय रूल्स के खिलाफ है। केस की दोबारा समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है। वेबसाइट पर फैसला अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि इसमें कुछ कानूनी माहिरीन की ये राय है कि फैसला महफूज होने के बाद जो बेंच है वो तोड़ा नहीं जा सकता। अब एक केस सारा चला है, प्रोसीडिंग सारी चली है और उसमें फैसला महफूज हुआ, और फैसला महफूज होने के बाद जाहिर सी बात है फैसला आना है, तो फैसला महफूज होने के बाद बेंच टूट नहीं सकता। तो ये एक राय जो है वो इस हवाले से मौजूद है। तो इस राय के मुताबिक देखा जाए तो अगर 2 जजिस ने ये फैसला दे दिया है तो फिर नया बेंच तश्कील किस तरीके से होगा, जाहिर सी बात है नए बेंच में फिर नए जजिस आएंगे और नए सिरे से क्या केस सुना जाएगा। तो ये एक जो बड़ा इख्तलाफ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सामने आ चुका है। लेकिन एक चीज़ तो तय हो गई कि इमरान खान साहब के हवाले से इन 2 जजिस की राय जो फैसला है वो सामने आया है। और जहाँ पर हुकूमत अपना एक अजीब सा उन्होंने 3-4 और 2-3 की रट लगाई हुई थी, तो असल में ये यहाँ पर आकर जो मामला है वो उठाने की ज़रूरत है कि ये अब 2-1 से जो फैसला है वो सामने आया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेहतर जो दलील है वो पेश की जा सकती है। तो बहरहाल इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से कुछ वहाँ के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी कुछ जो राय है या इन फैसलों के बाद जो उनका कहना है, या इमरान खान साहब की जो कल गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के बाद जो राय कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से सामने आई है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और इससे मज़ीद कुछ जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो सहाफ़ी हैं साकिब बशीर साहब। ये थोड़ा सा मैं मोबाइल से कुछ चीज़ें हैं वो डाउनलोड कर लूँ, क्योंकि इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात हैं। अच्छा, तो बहरहाल साकिब बशीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। इनका ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी में पहले मुकम्मल सहूलत फराहम की, फिर 2 बजे के वाक़े का 8 घंटे बाद फैसला सुनाते हुए गिरफ्तारी कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दी। इसके अलावा जितनी कार्रवाइयों के ऑर्डर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने दिए वो बैलेंसिंग एक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हाई कोर्ट बार के जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसके सदर भी रह चुके हैं। तो इनकी जानिब से ये जो राय है वो अपना ट्वीट के ज़रिए की गई है। इसके अलावा बिशारत राजा साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक के अंदर जस्टिस मुनीर की रूह हलवल कर गई है। गुज़रे रोज़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जस्टिस मुनीर बनकर नज़रिया ज़रूरत ज़िंदा किया। तो ये नाज़रीन इस वक्त कुछ जो सवालात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी उठ चुके हैं। बहरहाल जब ये पहले फ़ैसला आया तो एक बड़ा रिलीफ इसको करार दिया जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद ये तर्जुमान का जो एलामिया सामने आया है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि जो अंदर की एक तकसीम है वहाँ की वो भी सामने आई है। अब इसके ऊपर क्या सिचुएशन बनती है, वही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसी तरह की जो सूरत हाल थी 7-8, और अब यहाँ पर फ़िलहाल तो 2 और 1 जजेस जो हैं वो सामने आए हैं, मज़ीद जजेस भी हैं। वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है ये भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरी तरफ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक अहम खबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। और मामला इस तरह से है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि फवाद चौधरी साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और रात के तकरीबन 12 के करीब टाइम हो रहा है और अभी भी फवाद चौधरी वहां पर अंदर प्रेस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि मेरे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे हिफाजती ज़मानत दी हुई है और कल तक 12 मई तक ये ज़मानत है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस मुझे गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। उन्होंने पुलिस को वो दिखाया भी, अंदर पुलिस जो है वो प्रेस रूम में भी बैठे, वहाँ से बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस बाहर मौजूद है और वो तब तक कहते हैं जी कि मौजूद है कि फवाद चौधरी साहब बाहर निकलेंगे और उनको हम गिरफ्तार करेंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक जो नया मामला है वो खुल चुका है और फवाद चौधरी साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था, इसकी भी दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में ही। और इस पर पहले ही खबर ये सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। राजा मोहसिन इजाज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, इन्होंने इस ज़राए से ये जो खबर थी वो दी। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एक प्रेस रिलीज़ भी आती है ESPR की जानिब से। उनका भी उस प्रेस रिलीज़ में कहना था कि जो गिरफ्तारी इमरान खान साहब की हुई है वो कानूनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कानूनी करार दिया। लेकिन फिर उसके साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो केस है वो भी आज नहीं सुना गया। तो बहरहाल इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो सवालात हैं वो भी उठते हैं। और इस पर फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को करते हुए उन्होंने भी जो है वो ये सवाल किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के कानूनी होने का मामला DGISPR को तय नहीं करना। तो ये उन्होंने जो जवाब है वो दिया है। इससे भी वाज़ेह होता है कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। तो बहरहाल इस पर ये जो इमरान खान साहब के टेरियान वाइट वाला जो केस था, जो 2-1 से जो फैसला सामने आया, इस पर अजहर सदीक साहब हैं जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उनकी जानिब से भी एक ट्वीट जो है वो सामने आया है इसी फैसले के ऊपर जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया है। इस पर वो क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला लिखकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को भिजवाया। दोनों जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया और कहा हम अपना अलग आर्डर जारी करेंगे। जस्टिस कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने इमरान खान के खिलाफ केस को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस को कहा कि 3 मई को फैसला सुना दें। आमिर फारूक ने फैसला जारी नहीं किया। फिर जस्टिस कियानी ने रजिस्ट्रार को कहकर 9 मई को फैसला जारी करें। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने भी फैसला जारी नहीं किया। आज फैसले की कॉपी लीक हो गई। तो इन्होंने मजीद मामले को क्लियर किया कि असल में 2 जजेस ने अपना फैसला लिखकर भिजवाया चीफ जस्टिस को और उसमें उन्होंने ये खारिज कर दिया था, नाकाबिल समाअत करार दे दिया था, बदनीयती पर करार दे दिया था इस दरखास्त को। लेकिन पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इनको भिजवाया, लेकिन इन्होंने नहीं माना और इन्होंने कहा कि हम अपना ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे और अपना ऑर्डर इन्होंने भिजवाया 3 मई को। लेकिन ये जो फैसला था वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नहीं सुनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 9 तारीख को रजिस्ट्रार को कहा गया, लेकिन रजिस्ट्रार ने भी फैसला जारी नहीं किया। तो अब ये जो फैसला वो लीक हो गया और फिर वेबसाइट के ऊपर भी ये फैसला आया, लेकिन फिर उसके बाद वेबसाइट से भी ये जो फैसला था वो हटा दिया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी उठ रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनके ऊपर ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपने रखे हैं रिपोर्टर्स के भी और जो एडवोकेट हैं अजहर सदीक साहब उनके भी। तो ये नाज़रीन 2-3 अहम अपडेट्स थी। वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है, उस इजलास की भी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 1-2 चीज़ें वहाँ पर भी डिसाइड की गई हैं और इस इजलास में नाज़रीन ये हुआ है कि वफाकी काबीना की अहम वज़रा के घरों पर रेंजर्स की सिक्योरिटी लगाने की सिफारिश शहर में फ़ौज तलब कर ली गई है। फ़ौज के दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच रहे हैं। पुलिस, रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान अमन आमा के क़याम के लिए मौके पर मौजूद हैं। तमाम ऐसे लोगों ने से जो इश्तियाल फैला रहे हैं इनसे गुजारिश है बाज रहें। औरतों और बच्चों से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। 0 पॉइंट के करीब मुजाहिरीन प्राइवेट गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, शहरियों से गुजारिश है। अच्छा, इसके अलावा ये तो 3 चीज़ें उन्होंने इसमें हुई हैं, लेकिन अहम तरीन जो थी वो ये कि वफाकी काबीना ने काबीना के अहम वज़रा के घरों पर रेंजर्स की सिक्योरिटी लगाने की सिफारिश कर दी है। तो इस हद तक नाजरीन इस वक्त जो हुकूमत है वो भी डरी हुई है। एक तो रेंजर्स उन्होंने भी अपने घरों के बाहर लगाने का कह दिया है। एक तरफ तो हुकूमत ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान खान के हक़ में कोई लोग निकले ही नहीं है। इस पर मरीम नवाज़ ने भी कहा है कि फितना की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में कहीं भी अवाम बाहर नहीं निकली। तो मेरे ख्याल से इनके दिमाग बहुत ही ज़्यादा कुछ अपसेट हो गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि फितना की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अवाम बाहर नहीं निकली, सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर आए हैं जिन्हें पिछले कई माह से ज़मान पार्क में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। आज सामने आने वाली ऑडियो से भी बात साबित हो गई कि इस तखरीबकारी का मनसूबा इमरान खान ने खुद बनाया हुआ था और वो तनसीबात मार्क की हुई थी जहां इसकी गिरफ्तारी की सूरत में हमला किया जाना था। अवाम ने भी तहरीक इंसाफ के दहशतगर्दों को अपनी आंखों से देख लिया है और किसी एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। तो बहरहाल ये मरीम नवाज़ ने
जो है वो ट्वीट किया है। और एक तरफ तो ये कहते हैं, ISPR की रिलीज़ भी सामने आई है कि हम आहनी हाथों से निपटेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने यह बयान दिया है। और इस वक्त जो कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, तकरीबन 1500 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया और 50 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़राए के मुताबिक कि वो जाबाहक हो चुके हैं। तो ये सीन्स इस वक्त सारे चल रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। लोग बड़ी तादाद में निकले हुए हैं, हुकूमत भी घबराई हुई है। हुकूमत के अंदर ये चीज़ें अब कही जा रही हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ें गलत हो रही हैं। लेकिन खैर उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं वो अपनी हठधर्मी के ऊपर डटे हुए हैं। शहबाज हुकूमत जो है वो डटी हुई है। हुकूमत भी ये कह रही है कि इनके अपने जो कुछ लोग हैं वो कह रही हैं कि जी आपने ख़ुदकुशी जो है वो इस वक्त आप कर रहे हैं। और अब इलेक्शन बेशक 2 साल भी क्यों ना डिले हो जाए, अगर इमरान खान रहता है तो इमरान खान ही इलेक्शन जीतेगा। हालात इस नहज पर पहुंचा दिए गए हैं। और दूसरी तरफ ये एक आखिरी ऑप्शन था जो कि इस्तेमाल किया गया है इमरान खान की गिरफ्तारी का, क्योंकि गिरफ्तारी के आगे फिर और कोई चीज़ नहीं है। तो हुकूमत जो है वो भी इस वक्त डरी और घबराई हुई है और कुछ भी उनके पास कहने के लिए नहीं रहा। इसलिए अब वो कह रहे हैं, एक कहता है जी कि लोग ही बाहर नहीं निकले, और फिर साथ ही कहते हैं जी कि हम जो है वो इस तरीके से इनसे निपटेंगे। और फिर उसके बाद जितनी गिरफ्तारियां और जितने जाबाक हुए हैं उसकी फिगर्स भी जो है वो मैंने आपके सामने रखी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।